आइए आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत करें। कल नाग पंचमी के दिन लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए। चढ़ी दर्शन थे, खाली वहाँ पर देखा, किसी ने आत्मिक रूप से दर्शन नहीं किए और न ही वो अवसर भी मिला। ठीक है, चल दिया, अब तो हो गया। आप मुझे ये बताओ कि जब 12 लाख से अधिक लोग थे, ऐसे 12 लोग सामने आ जाएं कि जिनको नाग चंद्रेश्वर जी ने साक्षात रूप में दर्शन दिए, एक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, बल्कि उल्टा क्या हुआ, भगदड़ मची। उसमें 13 लोगों को घायल हो गए, उनको कष्ट हुआ। तो भैया ये धारणा वाले धर्म का पालन करोगे ना तो ऐसा ही होगा। अरे आत्मिक रूप से शिव भक्ति करो, आत्मचिंतन करो, तो सत्य सामने आ जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपके पूरी जीवनचर्या बता देगा। पर ऐसा कोई नहीं करता। सबको जो धारक धर्म है ना, उससे तो नफरत है और धारणा के धर्म से प्रेम है। तो ये ऐसा चलेगा नहीं। अब जो भी हो, हमारा काम है सच बोलना, सच प्रस्तुत करना, कर देते हैं। जिसकी जो इच्छा में चाह वो जैसा करो। अब वहाँ 7 सितंबर को महाकाल की शाही सवारी निकलेगी, उसकी तैयारियां जोरों से है। सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, कंठाल चौराहे पर भी युद्ध स्थल पर कार्य चल रहा है, सती गेट पर ही कार्य चल रहा है। अब यहाँ पर 2 थोड़ी बाधाएं हो गई थी। एक तो खड़े हनुमान जी का मंदिर और एक टकसाली गणपति जी। तो अब दोनों की स्थिति भी निपट गई। अब खड़े हनुमान जी और टकसाली गणपति जी, जो पानी की टंकी थी ना लोहे की, वो जो उसका स्थान खाली पड़ा है वहाँ पर विराजित कर हो जाएंगे। अब सब तैयार भी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो एक बात याद आती है, अब खड़े हनुमान जी यहाँ से होकर पानी की टंकी के नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पहले फायर ब्रिगेड में थे, तो यहाँ पर जो उनका नाम उस समय था ना, उठा पटक हनुमान था। अब वही नाम सार्थक हो गया। अब हमारे खड़े हनुमान जी पानी की टंकी के जो अभी तोड़ दी गई है, खाली कर गए, अब वहाँ पर विराजित होंगे। अच्छा है भाई, न तो बीच में किसी प्रकार की बाधा आएगी, जो भी होगा सब अच्छा होगा। अब यहाँ पर आरसीसी सड़क का निर्माण होता है, 350 मीटर की बनना थी, 250 मीटर की तो बन गई। अब सती गेट से लेकर कंठाल चौराहे तक 100 मीटर की बनना है, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। और वर्षा की कृपा रहने तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आदमी को है ना कंठाल चौराहे से गोपाल जी के दर्शन हो जाए, देख लेंगे आदमी को। तो इसके लिए क्या हुआ है कि छतरी चौक में जो कुछ झाड़ जो बहुत ऊंचे हो गए हैं ना, उनकी कटिंग छटिंग कर दी जाएगी ना, तो गोपाल जी के दर्शन हो जाएंगे। और जन्माष्टमी महोत्सव पर जो भीड़ होती है, अब वो यहाँ पर कंठाल चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर तक में विभक्त हो जाएगी और आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है ना, वहाँ पर भी अतिक्रमण की समस्या हो गई, वाहनों से अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब नगर निगम को एक सर्वे करना चाहिए कि आपके पास में 4 व्हीलर है ना, तो आपके घर में उसको रखने की जगह क्यों नहीं है। 3 व्हीलर है तो उसको घर में रखने की जगह क्यों नहीं है। 2 व्हीलर है तो आपको अपने घर में रखने की जगह क्यों नहीं है। और यदि ये ऐसा नहीं है ना, तो आप उनको कहिए कि आपको मकान अपने तोड़ के और सारे वाहनों को रखने की, हर प्रकार के वाहनों को रखने की व्यवस्था कीजिए। और यदि किसी ने ऐसा नहीं किया ना, तो एक बार आर्थिक दंड दे दीजिए, और यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो दूसरी बार में रासुका की कार्रवाई करने का नोटिस जारी कर दीजिए। ये अतिक्रमण अपने आप हट जाए। चलिए, दूसरा सवाल है व्यापारियों का अतिक्रमण। तो यही यार व्यापारियों का भी कर दीजिए, व्यापारियों को भी चेतावनी दे दीजिए। यदि किसी ने सड़क पर अतिक्रमण किया
तो एक बार आर्थिक दंड होगा और दूसरी बार में रासुका की कार्रवाई होगी और होटल का और आपके प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इतना कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो ही अतिक्रमण की समस्या का समाधान होगा। अब यहाँ पर पेयजल की भी समस्या है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या करें भैया, जो भी है ना यहाँ पर अभी चल रहा है तो चलने दो। अब यहाँ पर जो महाकाल क्षेत्र और महाकाल महालोक के आसपास जो भारी लूट और डकैती मची हुई है ना व्यापारियों की, गुंडा तत्वों की, इस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। व्यापारियों ने अपने मन माले मूल्य निर्धारित कर दिए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं। अब यहाँ पर जो होटलों में आलू वड़े कचौरी समोसे जो है बनाए जा रहे हैं ना, ये काले और जले हुए तेल में बनाए जा रहे हैं। इस पर की भी निगरानी होना चाहिए, चेकिंग हो जाना चाहिए। मिलावटी दूध मिल रहा है, मिलावटी पनीर है, मिलावटी घी है, सब कुछ ये नाटक चल रहा है। अब यहाँ पर अभी राखी का पर्व आएगा ना, तो यहाँ क्या होगा अब आप देख लीजिए। किस प्रकार की मिठाइयाँ बनेगी वो भी देख लीजिए। तो अब तो यहाँ पर कुछ व्यापारी समझ गए हैं, उन्होंने कहा कि मावे की मिठाई बनाना बंद कर दो, बेसन और मैदे की मिठाइयाँ बनाओ ताकि किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। चलिए भैया, जो भी आप ये कर लो अच्छा है। हम अपने आप में सुधर जाए ना, यही बहुत अच्छा है। और नहीं तो हमें संकट का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अब मैंने नकली की बात की। अरे नकली ड्राई फ्रूट तो गाना है, काजू नकली, पिस्ता नकली, बादाम नकली, सब नकली। और ये सारा माल इंदौर से सप्लाई हो रहा है। और जो पैक में आता है ना, इसमें तो बड़ा खेला होता है। इंदौर के सियागंज से है ना 4-5 ऐसे व्यापारी हैं जो नकली ड्राई फ्रूट का सप्लाई करते हैं। देख लीजिए आप क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या खाए आदमी का, कहाँ जाए, कहाँ शुद्ध चीज खाए, कोई मिलना नहीं है। और यहाँ पर पूरे शहर में व्यापारियों की डकैती चरम पर गए, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। गुंडा तत्व भी सक्रिय है, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। अब कल वो महाकाल की सवारी निकली, उसमें कितनों के पॉकेट गायब हुए, कितनों के मोबाइल चोरी हुए, चेन चोरी की भी घटनाएं हुई और न जाने कितनी घटनाएं। 50 से अधिक तो शिकायतें थाने में पहुंची है, मगर उससे ज़्यादा हुई तो लोगों ने कहा कि लफड़े में कौन फंसे कहाँ आए, और भीड़ इतनी थी कि किसी प्रकार का कुछ होना नहीं है। तो ये धारणा वाले धर्म के हम चिंटू बने रहेंगे ना, तो इन ऐसी घटनाओं के शिकार होते रहेंगे। ये भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब शिप्रा की तो आप बात छोड़ दीजिए, शिप्रा तो भयंकर रूप से प्रदूषित है। गंदे नाले मिल रहे हैं, जो चेंबर है उफान पर हैं, सब कुछ है। और मगर उसी गंदे पानी के नालों में पूजा हो रही है, महाआरती हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास हमारे लिए अति घातक है। तो अंधविश्वास को तोड़ना पड़ेगा, पर तोड़ने को कोई तैयार नहीं है। सबको दिखावे का धर्म और दिखावे के दान में विश्वास है। लोग समझते हैं कि हम ये धर्म का दिखावा कर दें और अपने काले कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, उन पर पर्दा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। समय सबके पर्दे हटा देता है। एक बात बता दूं, समय को आप क्षणिक धोखा दे सकते हैं। आप अपने उसे थोड़ा भ्रमित करके प्रयास कर सकते हैं, किंतु एक बात ध्यान रख लीजिए, समय को न तो धोखा दिया जा सकता, न उसको खरीदा जा सकता। समय सबकी पोल खोल देता है, सब पर सच बता देता है। ये उज्जैन के प्रमुख समाचार है। और रेलवे पे 2.5 लाख टिकट बिके, जबकि शहर में जनता आई लगभग 12 लाखों ने दर्शन किए। तो 2.5 लाख टिकट क्यों बिके भैया? कम से कम 5-6 लाख टिकट तो बिकना था ना, क्योंकि जब हमने ट्रेन की देखी तो ट्रेन तो फुल आई, इतनी फुल आई कि उससे मगर उज्जैन से जो टिकट बिकी उसका आंकड़ा 2.5 लाख का आया। हो सकता है बाहर के स्टेशनों से भी टिकट बिकी हो, क्या ठीक है। और रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की, नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हुई।
हाँ, स्टेशन पे जरूर भीड़ भाड़ रही, और जो ऑटो वाले और ई रिक्शा वालों ने है ना, उन्होंने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया और व्यवस्था बिगड़ी भी। और रेलवे स्टेशन के बाहर की तो ये स्थिति है कि रोड क्रॉस करना मुश्किल है। अब क्या किया जाए, देवागढ़ पुलिस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं कर पाती है। आरपीए और जीआरपी को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। हमने जब वहाँ पत्रकार वार्ता थी उसमें भी यही कहा था कि जीआरपी और आरपीएफ है ना कठोर कदम उठा, उनकी कठोरता से ही रेलवे स्टेशन पर सुव्यवस्था आ सकती। तो उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अंत में एक बात कह दूं कि हमें धारण करने वाले धर्म का अनुयायी बनना है। धारणाओं के धर्म के अनुयायी मत बनिए, अन्यथा संकट ही संकट में गिरे रहेंगे और संकटों को सामना करना पड़ेगा और हमारी जो सुखद जीवन यात्रा है ना वो दुखद यात्रा में बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छी